बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिजनेस होराइज़न में मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन, खुशामदीद कहता हूं आप सभी को। आज के इस प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे मार्केट के अलावा कुछ ख़ास चीज़ें जो मार्केट के गिर्द घूमती हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट देना चाहती हैं, सपोर्ट देती हैं, उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ओवरऑल सबसे पहले एज़ यूजुअल मैं बात करूँगा मार्केट के हवाले से। मार्केट आज ऑल दो ग्राफ में चेक कर रहा था, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा ट्रेंड नज़र आ रहा है मार्केट में, काफ़ी हेल्दी एक्टिविटी नज़र आ रही है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए बैंकिंग सेक्टर और ऑयल सेक्टर में तो आज बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई है। उसके अलावा ये मार्केट के हैवी वेट्स हैं, बैंकिंग और ऑयल सेक्टर जो है ये मार्केट के हैवी वेट्स हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स में जो है वो हेल्दी नज़र आ रहा है। खैर मार्केट पे एक नज़र डालते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को तरतीब वाइज आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर मार्केट देखा जाए KSE 100 इंडेक्स तो आज 13,709 पॉइंट्स पे इस वक्त तक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, 124 पॉइंट इजाफे के साथ। बड़ी अच्छी बात है, मतलब जो है पॉजिटिव रुझान देखने में आ रहा है। जो हाईएस्ट लेवल टच किया है मार्केट ने 13,821 का, और जो लोएस्ट लेवल टच किया 13,665 का टच किया। अब तक 40 मिलियन शेयर्स का कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 40 मिलियन शेयर्स का तकरीबन काम हो चुका है, 40 मिलियन से ज़ायद शेयर का काम हो चुका है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 52 मिलियन शेयर्स का काम जो है वो मार्केट में हो चुका है। और अब अगर नज़र डाली जाए कितने 282 कंपनीज़ के शेयर्स में अभी तक ट्रेडिंग हुई है, काम हुआ है, जिनमें से 14 अनचेंज रही, यानी उनमें कोई तब्दीली नहीं आई और अब उन्होंने अपनी पोजीशन को मेंटेन की है। 90 की जो शेयर्स हैं उनमें मनफी रुझान देखा गया और 178 कंपनीज़ ऐसी थी जिनमें पॉजिटिव एक्टिविटी देखी गई है। ये जो है एक छोटा सा ओवरव्यू है। अब अगर वॉल्यूम लीडर को देखा जाए तो वॉल्यूम लीडर में आपके साथ शेयर करूँ, वॉल्यूम लीडर्स में जो है आज थोड़ा सा एक चीज़ नज़र आ रही है, उस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जहांगीर सदीक कंपनी जो है इस वक्त टॉप पे है वॉल्यूम लीडर्स में, 53 पैसे कमी के साथ 13 रुपये 67 पैसे पे इस वक्त ट्रेड कर रही है और 6 मिलियन से ज़ायद शेयर्स का इस पर काम हो चुका है, 6.45 मिलियन का। दूसरे नंबर पर है फौजी फर्टिलाइज़र और ये 1 रुपया 1 पैसे इजाफे के साथ इस वक्त जो है 41 रुपया 81 पैसे पे मौजूद है और 5.32 मिलियन शेयर्स का काम अब तक हो चुका है। और तीसरे नंबर पे है बैंक अल फलाह 36 पैसे इजाफे के साथ इस वक्त मौजूद है 17 रुपया 8 पैसे पर और 4.23 मिलियन का शेयर में काम देखने में आया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 रुपया 26 पैसे इजाफे के साथ इस वक्त मौजूद है 44 रुपया 85 पैसे पे और 4.07 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया है। उसके बाद एसगेड 9 जो है 10 पैसे कमी के साथ इस वक्त 6 रुपया 80 पैसे पर स्टैंड कर रहा है और 3.03 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया। फिर एंग्रो कॉरपोरेशन है, एंग्रो कॉरपोरेशन 2 रुपया 39 पैसे कमी के साथ इस वक्त मौजूद है 104 रुपया 75 पैसे पे। ये यहाँ पे मैं एक ख़ास चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एंग्रो कॉरपोरेशन के शेयर में आज मनफी रुझान देखा गया और 2 रुपया 39 पैसे कमी के साथ इस वक्त जो है 104 रुपया 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो इसकी एक मनफी रुझान देखने की एक बड़ी वजह यह भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि एंग्रो कॉरपोरेशन को 30 दिन की बजाय 7 दिन महीने में गैस मिला करेगी। ये एक बड़ी नेगेटिव रिपोर्ट थी, एक बड़ी जो है नाखुशी की खबर है, ख़ास तौर से एंग्रो कॉरपोरेशन, क्योंकि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है और इसमें जो है अगर वही जो हमने खाद बाहर से इंपोर्ट करनी है वही अगर हम इसके लिए थोड़ा सा इसको फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं और एग्रीकल्चर मुल्क के लिए खाद एक बड़ी अहमियत की हामिल होती है और ये एक बड़ी अच्छी सपोर्ट दे रहा था एंग्रो कॉरपोरेशन है। तो हमने वही जो बाहर से, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो बाहर से हमने खाद इंपोर्ट करनी होगी वही अगर हम पैसे सारे इस पे इन्वेस्ट करें और इनको फैसिलिटेट करें तो हम शायद एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट के ज़रिए हमारी इकॉनमी को ज़्यादा अच्छी एक जो है वो सपोर्ट मिल रही है। ये जो है एक अच्छी खबर नहीं है। खैर एंग्रो कॉरपोरेशन का जो शेयर है उसमें 2.64 मिलियन शेयर्स का काम अब तक देखने में आया। अब मैं मार्केट की कुछ ख़ास खबरें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मार्केट में जो आज कुछ ख़ास चीज़ें हैं, जो ख़ास खबरें आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, उनमें सबसे पहली खबर यह है कि नेपरा की जानिब से फ़ी यूनिट पावर टैरिफ में 1 रुपया 98 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक़ नवंबर के महीने से होगा। ये थी पहली न्यूज़ कि नेपरा की जानिब से ये जो फ़ी यूनिट पावर टैरिफ में इजाफा कर दिया गया है, इससे अगर देखा जाए तो एक चीज़ जहन में ये भी आती है कि शायद आने वाले वक्त में नवंबर तक जो है बिजली की सूरत हाल बेहतर हो जाए, जिसकी प्लानिंग की जा रही है, अभी से ही उन्होंने कर दी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
दूसरी अहम खबर यह है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तनख्वाहदार तबके की इनकम टैक्स के स्लैब को 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया है। फाइनेंस बिल 2012-13 में टैक्स स्लैब्स को 17 से कम करके 5 करने की तजवीज़ दी गई थी और यह 5 से बढ़ाकर फिर से 6 कर दिया गया। तीसरी अहम खबर, माहिरीन के मुताबिक 30 जून 2012 तक एक अमरीकी डॉलर की कीमत 98 रुपये हो जाएगी, जिसकी अहम वजूहात में IMF को इंटरेस्ट पेमेंट, तिजारती खसारे में इजाफा और मकामी मार्केट में डॉलर की बढ़ती हुई मांग शामिल हैं। अब चौथी अहम खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। माहिरीन के मुताबिक आइंदा माली साल 2012-13 में तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स में इजाफे के बाद सीमेंट की फ़रोख्त में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। सीमेंट की फ़रोख्त में अगर इजाफा होता है तो सीमेंट में FED पहले ही कम किया गया है और FED कम किया गया है तो सीमेंट जो है वो थोड़ा सस्ता भी हुआ है। तो तरक्याती कामों में अगर होता है तो इससे ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज में जो सीमेंट की जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स को काफ़ी एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलने वाला है। उसके बाद पांचवी अहम खबर, यूनान में बेल आउट पैकेज के हामी पार्टी ने पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली है और ये एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूनान के साथ भी अजीब सा एक जो है वो यूरोपीय यूनियन ने एक ट्रेंड अपना लिया है कि अगर एक आपका पार्ट जो है वो ख़राब हो जाए तो उसको आप निकाल के बाहर कर दें। सो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। खैर अभी लेट्स सी, अभी तो फ़िलहाल एक पॉजिटिव सूरत हाल सामने आ गई है यूनान के लिए, ग्रीस के लिए, ग्रीक पीपल्स के लिए। वो ये है कि यूनान में जो बेल आउट पैकेज की हामी पार्टी है उसने पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली है, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन में रहने के उसके चांसेस ज़रा ज़्यादा बढ़ गए और अब जो है चूँकि यूनान के जो सारे सारे बढ़ गए हैं चांसेस, तो उसकी वजह से एक बड़ा पॉजिटिव एक साइन नज़र आ रहा है यूनान की मईशत पे। खैर ये थी कुछ ख़ास खबरें। अब मैं एक चाहूँगा कि एक नज़र डालें हम पिवट पॉइंट पे, पिवट एनालिसिस पे। जो टेक्निकल लेवल्स हैं 13,678 पिवट पॉइंट है। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 13,771, सेकेंड रेजिस्टेंस है 13,819, थर्ड रेजिस्टेंस है 13,887। सपोर्ट देखें, सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट 13,560, सेकेंड सपोर्ट 13,514 और थर्ड सपोर्ट 13,448। ये है पिवट एनालिसिस। एक दफ़ा फिर आपको बता दूं 13,678 पिवट पॉइंट है, ये है टेक्निकल लेवल। सो एक दफ़ा फिर अगर मार्केट को देखा जाए, मार्केट में बात कर रहा था कि एंगरों की वजह से एक थोड़ा सा जो सूरत हाल जो है काफ़ी नैरो उसमें चली गई शेड में, तो वो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले टाइम में कोई एक पॉजिटिव इस हवाले से एक्टिविटी देखी जाए तो ये जो है रिकवर हो सके। अब एक नज़र डालते हैं कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स पर। कुछ बेहतर नज़र आ रही है। एक उसकी वजह यह भी है कि इकॉनमी पे जो है यूनान के जो इलेक्शन हुए हैं, ग्रीस के इलेक्शन हुए हैं, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन छोड़ रहे हैं। दूसरा फिर ये कि आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि डॉलर जो है वो थोड़ा सा कुछ जो है फिर से एक दफ़ा और माहिरीन ने कह भी दिया है कि 98 तक चला जाएगा इस महीने के एंड तक। लेट्स सी कि रुपए की सूरत हाल कहाँ तक जो है वो अपने आप को मेंटेन करवाती है। खैर इस वक्त आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा, एक रिपोर्ट है रेलिवेंट है, वर्कर्स रेमिटेंस टू पाकिस्तान। ये टॉपिक है रिपोर्ट का, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र की मुआशी तरक्की में अहमियत क्या है। इस हवाले से आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 1970 की दहाई से पाकिस्तान की गैर मुल्की ज़खायर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता 4 दहाइयों ने पाकिस्तान की तरसीलात की मद में खातिर ख्वाह रकम हासिल की है। 1973 से पाकिस्तानी वर्कर्स ने तेल की दौलत से मालामाल खलीजी ममालिक में खिदमात सर अंजाम देकर आगाज़ किया, जिनकी बदौलत पाकिस्तान को अरबों डॉलर मौसूल हुए। पाकिस्तान भेजे जाने वाले फ़ंड्स में मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान अहम ममालिक हैं। माली साल 2010-2011 में 70 लाख बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 11.2 अरब डॉलर्स अरसाल करके मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा किया।
माली साल 2011-12 के अख्तिताम तक 13 अरब डॉलर तरसीलात ज़र का टारगेट रखा गया, जो कि बासानी हासिल हो सकता है, क्योंकि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स ने रवा माली साल 2011-12 के पहले 11 महीनों में के दौरान 12,069 मिलियन डॉलर की तरसीलात ज़र वतन भेजी हैं, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसा की तरसीलात ज़र 10,096 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 1972 मिलियन डॉलर या 19.54% ज़्यादा हैं। रवा माली साल के पहले 11 माह के दौरान दुनिया के तमाम ममालिक से तरसीलात ज़र की आमद में इजाफ़ा हुआ। जुलाई मई 2012 के दौरान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, अमरीका, बरतानिया, GCC ममालिक और यूरोपीय यूनियन के ममालिक से बिलतरतीब 3,353 मिलियन डॉलर, 2,629 मिलियन डॉलर, 2,127 मिलियन डॉलर, 1,394 मिलियन डॉलर, 1,366 मिलियन डॉलर और 335 मिलियन डॉलर की तरसीलात ज़र वतन आई, जो कि जुलाई ता मई 2011 के दौरान इन ममालिक से बिलतरतीब 2,378 मिलियन डॉलर, 2,327 मिलियन डॉलर, 1,864 मिलियन डॉलर, 1,093 मिलियन डॉलर, 1,184 मिलियन डॉलर, 320 मिलियन डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। रवा माली साल के पहले 11 माह यानी जुलाई तक मई 2012 के दौरान नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दीगर ममालिक से 861 मिलियन डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जबकि गुज़िश्ता माली साल के पहले 11 माह जुलाई तक मई 2011 के दौरान ममालिक से 926 मिलियन डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। जुलाई तक मई 2012 के दौरान माहाना औसत तरसीलात ज़र 1,097 मिलियन डॉलर रहीं, जो कि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे की औसत तरसीलात 919 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 19.54% ज़्यादा रहीं। गुज़िश्ता माह बैरून मुल्क में जो मुकीम पाकिस्तानी हैं उन वर्कर्स की जानिब से 1,192 मिलियन डॉलर की तरसीलात ज़र जो हैं वो वतन भेजी गई, जो कि 2011 के इसी महीने की तरसीलात ज़र से 1,049 मिलियन डॉलर्स के मुकाबले में 13.56% ज़्यादा रहीं। मई 2012 के दौरान पिछले साल के इसी मुद्दत के मुताबिक ये इजाफ़ा तकरीबन तमाम बैंकों के ज़रिए आने वाली तरसीलात की बिना पर हुआ था। तरसीलात ज़र में इजाफ़े की चंद अहम वजूहात हैं कि नंबर 1 जिनमें से ये है कि बैरून मुल्क लेबर फोर्स में इजाफ़ा, तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता अफराद के बेहतर रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क मुंतकिल होना। नंबर 3 पाकिस्तान में सरमायाकारी की गर्ज से सरमाया भेजना और रुपये की कदर में कमी के बायस तरसीलात ज़र में इजाफ़ा होना है। ये वो अहम वजूहात रहीं जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर जो है ज़रा बढ़ते गए और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जो है वो सारी सूरत हाल को संभाला और उन्होंने वहाँ से यहाँ पर जो है वो फ़ॉरेन करेंसी जो है वो पाकिस्तान भेजते रहे। अब हम जाएंगे ब्रेक पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चलूँ कि ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हमारे साथ रॉयल न्यूज़ से ताल्लुक़ है आपका और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मार्केट में। पहले भी कई दफ़ा आपकी एक्सपर्टीज़ से हम फ़ायदा उठा सकें और आज भी हम उठाना चाहेंगे। कुछ अहम चीज़ें वो आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जनाब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जो है हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि मार्केट में कुछ चीज़ें, कुछ ख़ास चीज़ें जो हैं वो किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह से वो इफ़ेक्ट करने वाली हैं। फ़िलहाल एक ब्रेक।